इमरान खान साहब ने कई मरतबा ये कहा कि मैं नवाज शरीफ नहीं बनूंगा या मैं नवाज शरीफ की तरह नहीं करूंगा। ये चाहते हैं कि मैं नवाज शरीफ बन जाऊं, मुझे डरा हुआ देखना इनका ख्वाब रह जाएगा, ये इमरान खान साहब ने खुद कहा था। तो मैं किसी फिरौन के आगे सरेंडर भी नहीं करूंगा, ये भी इमरान खान साहब ने कहा था। और मैं आखिरी गेंद तक, आखिरी सांस तक इनका मुकाबला करूंगा, ये भी इमरान खान साहब ने कहा था। हालांकि अब इमरान खान साहब को कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे से कोई मशवरा मांगे या मुझे इमरान खान साहब से बात करने का मौका मिले तो मैं उन्हें कहूँगा कि खान साहब आपको कुछ भी साबित नहीं करना, कौम सारा कुछ ही जानती है। अगर कुछ लोग बकवास करते हैं या बोलते हैं, परवाह ना करें, आप लग के पहले अपना इलाज करवाएं, क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबी है। इस लड़ाई को जीतने के लिए सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है और अभी आपको बड़ा मुकाबला करना है। आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, आप अस्पताल में जाएं, अपना इलाज करवाएं और जो अपनी डिमांड्स हैं वो भी आप सामने रखें। पॉलिटिक्स साथ चल सकती है लेकिन अपनी सेहत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, यही उनकी फैमिली भी चाहती है। तो कुछ चीज़ें थोड़ी सी मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो उनकी फैमिली खुद ही जब चाहेगी बता देगी। हो सकता है 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में इमरान खान साहब की बहनें खुद बताएं कि एक्चुअली क्या हुआ था। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ, उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की गई। फाइनली 2 लोगों को रवाना किया गया अडियाला जेल में कि ये लोग जाएंगे और जाके इमरान खान साहब को वहाँ से लेकर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल आएंगे। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के बाहर बहुत बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई, पूरा एक ऑपरेशन किया गया और हर चीज़ की सर्चिंग की गई। वहाँ पे हर चीज़ को 0-0 किया गया। बाकायदा वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में पुलिस को तैनात किया गया, लोगों को बहुत दूर हटा दिया गया। और इस बीच में अडियाला जेल में इमरान खान साहब से बातचीत जारी रही। वहाँ पे इमरान खान साहब की बहन जो एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर उज़मा खान, वो और एक डॉक्टर फैसल सुल्तान, ये लोग भी इमरान खान साहब के साथ अडियाला जेल में मौजूद थे और बातचीत कर रहे थे। फिर अडियाला जेल से गाड़ियाँ निकलती हैं रात, लेट नाइट। ये गाड़ियाँ जब अडियाला जेल से निकली तो इससे पहले नौरीन खानम बाहर मौजूद थी और वो काफ़ी परेशानी में थी। यानी जो लोग वहाँ एनी शाहिदीन है वो बताते हैं कि नौरीन खानम जो हैं वो ऐसा महसूस होता था कि शायद उन्हें इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है और वो थोड़ी सी परेशान भी थी। बहन है ना, परेशान तो होंगी वो। तो अब वहाँ से अडियाला जेल में से गाड़ियाँ निकलती हैं। पहले चंद गाड़ियाँ निकली और उसके 1 मिनट के बाद चंद और गाड़ियाँ निकली। यानी ये एक ही तरह का काफ़िला था, ये 2 हिस्सों में निकला है अडियाला जेल में से। ये काफ़िला इस्लामाबाद के एक मखसूस मुकाम तक, गालिबन वो उसको कहते हैं जो पॉइंट है जहाँ तक ये काफ़िला एक साथ पहुँचा, फैज़ाबाद, वहाँ इसके करीब ये एक साथ ये काफ़िला गया। आगे पीछे गाड़ियाँ जा रही थी, थोड़ा सा फासला रख के, और दोनों अलग अलग काफ़िलों की वीडियो भी बनी हुई है। एक काफ़िले में इमरान खान और उनकी बहन थी और दूसरे काफ़िले में डॉक्टर आसिम थे। ये अलग अलग दोनों काफ़िलों में, एक में इमरान खान साहब की बहन इमरान खान के साथ उज़मा खानम और दूसरे में डॉक्टर फैसल सुल्तान, वो दूसरे काफ़िले के अंदर थे। अब ये दोनों काफ़िले जो हैं ये चल रहे हैं। जो इमरान खान साहब वाला काफ़िला था उसके अंदर रेंजर्स के एहलकार भी थे, यानी फ़ौज की सिक्योरिटी उसके अंदर मौजूद थी। और जो काफ़िला दूसरा था उसके अंदर एलीट कमांडोज भी थे और पुलिस भी थी। जो एलीट कमांडोज वाला काफ़िला है ये आगे जाके दोनों काफ़िले अलग हो जाते हैं। एक काफ़िला चला जाता है पिम्स की तरफ जिस पे कोई तवज्जो नहीं देता, और दूसरा काफ़िला जो है जिसके ऊपर सबकी तवज्जो थी, सबकी नज़रें थी, वो काफ़िला पहुंच जाता है शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के दरवाजे पे। जब ये काफ़िला वहाँ पे जाता है तो पुलिस इनको रोकती है। लगभग 1 मिनट कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 40 सेकंड से ज़्यादा पुलिस ने इनको गाड़ियों को वहाँ पे रोका, जो बहुत अजीब था कि अगर इमरान खान इन गाड़ियों में है तो यहाँ पे रोकना नहीं चाहिए था। फिर ये गाड़ियाँ अंदर दाखिल हो जाती हैं और ये तासुर बन जाता है पूरे पाकिस्तान में। हर तरफ ये खबर फैल जाती है कि इमरान खान साहब शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में पहुँच गए हैं और इसके बारे में लोग शुक्र अदा कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जी बड़ा अच्छा काम हो गया। लेकिन दूसरी तरफ पता चला, और वहाँ के सोर्सेज ये बताते हैं पिम्स अस्पताल के, कि इमरान खान साहब को बड़ी राजदारी के साथ पिम्स अस्पताल में लाया गया जहाँ सिक्योरिटी का ज़्यादा बंदोबस्त भी नहीं था। पुराने तरीके से इमरान खान साहब को वहाँ पहुँचा के उनका ट्रीटमेंट किया गया और गालिबन ये ट्रीटमेंट उनकी आंख का ट्रीटमेंट था। इस मरतबा उनकी बहन भी वहाँ पे मौजूद थी। इमरान खान साहब जब वहाँ पे अपने इलाज के लिए गए पिम्स अस्पताल में तो उनके चेहरे पे किसी किस्म की हैरानी नहीं थी या परेशानी नहीं थी।
यानी अगर आप किसी को, कोई आदमी निकला ही अपने जेल से ये सोच कर कि वो शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में परमानेंट दाखिल होने के लिए जा रहा है और अचानक उसको पता चले कि वो पिम्स अस्पताल पहुंच गया, तो चेहरे पे कोई नागवारी, कोई परेशानी, कोई बेचैनी या कोई हैरानी कुछ तो होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा नहीं था, कोई सरप्राइज़ नहीं था इमरान खान साहब के लिए। जैसे उन्हें पता है कि वो कहाँ आ रहे हैं और क्या इलाज उनका होना है। वहाँ पर उन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवाया, जो ज़रूरी ट्रीटमेंट था इमरान खान साहब का वो किया गया मेडिकल, और शायद कोई सैंपल भी लिए गए। इस बीच में इमरान खान साहब की बहन जो है वो ये सारा कुछ जानती थी, वो आगाह थी, और इमरान खान साहब की बाकी फैमिली को भी आगाह कर दिया गया बाद में कि जनाब ये हुआ सारा प्रोसीजर, लेकिन किसी ने कोई बात नहीं की। ये बात खुली बहुत देर के बाद। पिम्स अस्पताल से इमरान खान साहब अपना ट्रीटमेंट मुकम्मल करवाते हैं और उसके बाद वहाँ से ये काफिला निकलता है और ये वापस चले जाते हैं अडियाला जेल। किसी को कानो कान खबर नहीं होती। सारा पाकिस्तान यही समझ रहा था कि इमरान खान साहब शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में। अब वहाँ जब लोगों से रब्ता किया गया, अलग अलग जो सोर्सेज हैं उनसे पूछने की कोशिश की गई, तो किसी ने इमरान खान को देखा ही नहीं, किसी को पता ही नहीं। और फिर अचानक से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के बाहर जो सिक्योरिटी मौजूद थी वो विड्रॉ कर ली गई। अचानक से वहाँ से पुलिस भी हट जाती है, लोग भी हट जाते हैं, नाके भी हटा लिए जाते हैं, तो कोई वहाँ पे मौजूद भी नहीं था। तो ये है वो सारी कहानी। असल खबर हमारे पास है, बीच में कुछ चीज़ों का हमें पता है, लेकिन वो मैं बताना नहीं चाहता अभी कि ये फैसला उनकी फैमिली को करने दें। इमरान खान साहब की, उनकी सेहत का मामला है, उनकी ज़िंदगी का मामला है। वो आदमी तो अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाकर बैठा हुआ है, वो तो पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन उनकी फैमिली तो मौजूद है ना। तो फैमिली को डिसाइड करने दें कि वो कितना बताना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब अस्पताल में दाखिल हों और अपना लग कर इलाज करवाएं, लेकिन इमरान खान साहब क्या चाहते हैं वो अभी आप देख रहे हैं और आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। नंबर एक पॉसिबिलिटी ये है कि इमरान खान साहब खुद से नहीं आए, यानी उन्होंने, मुमकिन है कि उन्होंने कहा कि मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं नवाज शरीफ नहीं बनना चाहता, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे राइट्स दिए जाएँ, मेरे बच्चों से बात करवाएं जो चीज़ें वो पहले मांगते हैं, और मेरा इलाज करवाएं, मुझे कुछ भी ख़ास किसी की सहूलत नहीं चाहिए, मुझे किसी से भीख नहीं चाहिए, मैं डरा हुआ नहीं नज़र आऊँगा कभी भी। एक तो उनका अपना ये मौक़िफ़ है। तो एक पॉसिबिलिटी ये। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि धोखा हो गया। तो क्या धोखा हुआ है? देखिए, अगर धोखा हुआ है तो शिफा इंटरनेशनल में डॉक्टर फैसल सुल्तान मौजूद थे, वो बता देते फैमिली को फ़ौरन, या उज़मा खानम बता देती और उसी वक्त शोर मच जाता, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं हुई। और ख़ान के साथ धोखा करने की तुक बनती भी नहीं है। जब आपने इतना सारा बंदोबस्त किया है तो आप यही चाहते थे ना कि इमरान खान साहब अस्पताल में आके दाखिल हो जाएं। अदालत का डर व हुकूमत को कोई नहीं है, अदालत की कोई हैसियत नहीं है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अदालत की जितनी हैसियत है, वो जो हैसियत वाले जज थे वो चले गए सारे, जो चैलेंज कर सकते थे वो चले गए सारे। ये जो जज पीछे बचे हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनको रखा ही इसलिए गया है कि ये कुछ भी नहीं कर सकते, लिहाजा अब ये मामला कुछ भी नहीं है, अदालत की कोई हैसियत नहीं है। क्या ये दोबारा मामला अदालत में जाएगा? डिपेंड करता है, हुकूमत और अपोजिशन इस पर खेलना चाहे तो और हो सकता है। लेकिन एक बात साबित हुई है कि निज़ाम को पूरी तारीख में कभी इतना टफ आदमी नहीं मिला जो कुछ इमरान खान साहब ने साबित कर दिया है।